नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं नीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शादी की खुशी मातम में बदली। शादी के 2 दिन बाद 25 साल के दूल्हे की बाथरूम में हुई मौत। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पोस्टमार्टम करवाने का निर्णय लिया है। सिरोही कला गांव में गुजर रही 11 kV हाई वोल्टेज लाइन का तार अचानक टूटकर गिरने से खड़ी 2 भैंसों को करंट लगने से मौके पर हुई मौत। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया। IAS अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विप्र फाउंडेशन ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे सर्किल पर चढ़ी। कार में सवार जीजा साला दोनों सुरक्षित बचे। शराब के नशे में चला रहे थे गाड़ी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर जिले के समीप गांव सिरोही कला में गांव से गुजर रही 11 kV हाई वोल्टेज लाइन का तार अचानक टूटकर नीचे खड़ी 2 भैंसों पर गिर गया। करंट लगने से दोनों भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार बिजली विभाग की लापरवाही के चलते गांव में लगातार खतरा बना हुआ है। उनका कहना है कि 11,000 वोल्ट की लाइनें घरों के बिल्कुल नजदीक से होकर गुजरती हैं, जिस कारण इस तरह की दुर्घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलवाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद इन हाई वोल्टेज लाइनों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट नहीं किया गया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन व बिजली विभाग से मांग की है कि गांव के बीच से गुजर रही सभी खतरनाक लाइनों को तुरंत हटाकर साइड में शिफ्ट किया जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। भिवाड़ी में मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विरोध तेज हो गया है। भिवाड़ी में विप्र फाउंडेशन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए ADM सुमित्रा पारिक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने कहा कि वीडियो में दिखाई दे रही भाषा न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि पूरे भारतीय नारी सम्मान का घोर अपमान है। ये टिप्पणी समाज में वैमनस्य फैलाने वाली मानसिकता का संकेत देती है, जिससे देश भर में भारी आक्रोश है। विप्र फाउंडेशन ने स्पष्ट मांग की है कि अधिकारी संतोष वर्मा को तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर कठोरतम कानूनी दंड दिया जाए, ताकि संदेश जाए कि नारी गरिमा के खिलाफ कोई कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन ने कहा कि ये केवल विवाद नहीं बल्कि गंभीर सामाजिक अपराध है। जनता अब निर्णायक कार्रवाई की प्रतीक्षा में है। मैं भूदेव शर्मा, जिला अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन खैरतल तिजारा। संतोष वर्मा नाम का ASI अधिकारी है, IAS अधिकारी है, जिसने ब्राह्मण बेटियों को लेकर के गंदी सोच रखते हुए एक गलत वक्तव्य दिया है। इस संदर्भ में पूरे ब्राह्मण समाज में तो रोष है ही है, इसके अलावा सभी समाजों में भारी रोष है। इस बात को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं कि ऐसे अराजकता सोच वाले व्यक्ति, ऐसी गंदी सोच वाले व्यक्ति को तुरंत निष्कासित कर कठोर से कठोर सजा दी जाए और कारावास में डाल दिया जाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। थानागाजी में विप्र फाउंडेशन के सानिध्य में उपखंड अधिकारी सविता शर्मा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मध्य प्रदेश के AIS संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज के ऊपर आरक्षण बंद करने के मामले में जो गलत टिप्पणी की, उस मामले में गिरफ्तारी का निलंबित करने की मांग की गई। राष्ट्रपति के नाम दिए ज्ञापन में कठोर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। ज्ञापन देने वालों में सुरेश शर्मा,
जगदीश शर्मा, राजेश शर्मा, चेतन, सुरेंद्र किला सहित अनेक ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। आज थानागाजी एसडीएम महोदय को आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज के ऊपर जो टिप्पणी की गई है उसके विरोध में पूरे ब्राह्मण समाज में एक आक्रोश है और सभी सर्व ब्राह्मण समाज ने संगठित होकर एसडीएम महोदय को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया है कि संतोष वर्मा को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई की जाए। संतोष वर्मा जो मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने ब्राह्मण समाज की लड़कियों के लिए बहुत गलत शब्द बोल दिए कि मेरे बेटे के साथ ब्राह्मण समाज लड़की देगा तो मैं आरक्षण बंद कर दूंगा। तो ये गलत है ब्राह्मण समाज के लिए और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आग जल गई है और जल्दी इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो ब्राह्मण समाज रोड पे आएगा, सड़कों पे आएगा और ईंट से ईंट बजाने की तैयारी कर रहा है। अलवर शहर में एक दिन दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी के 2 दिन बाद 25 वर्षीय दूल्हे की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार आदित्य जाटव निवासी शिवाजी पार्क अलवर की शादी 25 नवंबर की रात 60 फुट रोड निवासी पुलिस कांस्टेबल श्याम सिंह की बेटी नैया से हुई थी। शादी की रस्में खुशी और उल्लास के साथ पूरी हुई, लेकिन सुबह परिवार पर ऐसा दुख टूट पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुरुवार को आदित्य बाथरूम में बेहोशी की हालत में गिरा मिला। परिजनों से तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस मौत से दोनों परिवारों में चीख पुकार मच गई। दुल्हन नैया भी जैसे ही अस्पताल पहुंची और पति की मौत की खबर सुनी, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। माता पिता सहित पूरा परिवार बेसुध हो गया। परिवार ने बताया कि आदित्य की तबीयत शादी से पहले बिल्कुल ठीक थी और किसी तरह की कोई बीमारी की शिकायत नहीं थी। अचानक हुई मौत के बाद परिजनों को साइलेंट हार्ट अटैक का शक है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पोस्टमार्टम करवाने का निर्णय लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। मैं थाने शिवाजी पार्क से एएसआई समरदीन का हूँ। सूचना मिली कि रात्रि में कोई सुबह 6 बजे के आसपास लैट्रिन बाथरूम में गया था। अंदर से कुंडी लगी हुई थी तो उसमें लेटा काफी देर हो गई। परिवार वालों ने जाके देखा तो पड़ा हुआ मिला। थोड़ा बाइयां नाक के उसमें थोड़ा खून बहा हल्का सा। बाकी तबीयत खराब अचानक होने से ही मृत्यु होना बताया। मृतक का नाम आदित्य वर्मा, पिता का नाम नंदकिशोर वर्मा, उम्र 31 साल, जाति जाटव है, रहने वाले वनख है, 22 शिवाजी पार्क रहने वाले थाना से। क्या काम करते थे? ये डीआरडी में नौकरी थी, अच्छी पद पे थी। हाँ, शादी कब हुई थी? शादी परसों के दिन बता रहे हैं। हाँ, 25 तारीख को 25/11 को शादी हुई थी। ये अपने इसमें रणजीत नगर में रहते हैं, 60 फुट रोड पर। श्याम सिंह चालक है पुलिस में, उसकी लड़की की सर। लड़की का नाम तुम नव्या होना बताया। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में 20 नवंबर को हुए सड़क हादसे में प्रॉपर्टी डीलर सोनू जांगीर निवासी बिजवाड़ नरुका थाना मालाखेड़ा की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि सोनू जांगीर अलवर में प्रॉपर्टी के कार्य से आए थे, तभी उनका सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के बाद उन्हें तत्काल जयपुर रेफर किया गया, जहां कई दिनों तक उनका इलाज चलता रहा, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई और अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले में संपूर्ण पारदर्शिता बरतते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम का कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसका नाम साहब सोनू कुमार जहांगीर है। ये बीजवाड़ डारूपा का रहने वाला है, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर। क्या हुआ था? इसका पता नहीं साहब, कोई एक्सीडेंट हुआ है या वैसे गिरा है या क्या हुआ है। रात को किसी ने बुलाया था इसको प्रॉपर्टी के चक्कर में, और वहां से आ रहा था रात को 9-10 बजे के करीब भूरा सिद्ध रोड पे। वहां पे फिर इसको पता नहीं कौन तो उठा के लाया, पुलिस वाले उठा के लाए बताए, और किसने खबर की है किसने नहीं किया हमको इस चीज का मालूम नहीं है। शादीशुदा है ये? नहीं है साहब शादीशुदा। उम्र कितनी है? उम्र है 28 वर्ष। कितने भाई बहन है? भाई बहन 5 है साहब, और एक ही भाई है, अकेला ही है अकेला ही साहब, अकेला ही था ये। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी गुजर रही है साहब, 9-10 महीने हो गए। यही था एक घर में, और इसके साथ में साहब ये हो गया। क्या काम करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करते थे, प्रॉपर्टी का। अलवर ज्योतिराव फुल्ले सर्किल पर बड़ा हादसा होने से टल गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे सर्किल पर चढ़ गई। गनीमत रही कि कार में सवार जीजा साला दोनों सुरक्षित बच गए, क्योंकि टक्कर के समय एयरबैग खुल गए थे। दोनों युवक शराब के नशे में थे, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को धारा 185 में जब्त कर चालान कर दिया। हादसे में कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर साइड का टायर तक फट गया। पास की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह हादसा कैद हुआ, जिसमें कार की स्पीड लगभग 100 के आसपास दिखाई दे रही है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार चौराहे पर लगे लोहे की एंगल और एक पिलर पर चढ़ गई। पिलर तक उखड़ गया और करीब 20 फीट क्षेत्र में एंगल टूटकर बिखर गए। कोतवाली थाने के एएसआई विजेंद्र यादव ने बताया कि रात को फोन पर सूचना मिली कि एक कार ज्योतिराव फुल्ले सर्किल पर चढ़ गई है। मौके पर पहुंचने पर कार सवार युवक नशे की हालत में मिले, जिस पर धारा 185 में कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त कर लिया गया। राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं आई। कार चालक रवि पुत्र राम स्वरूप निवासी अंबेडकर नगर उम्र 40 वर्ष ने बताया कि वह बुधवार की तरफ से एक शादी समारोह में लौट रहे थे। ज्योतिराव सर्किल से एसएमडी सर्किल की ओर मुड़ते समय अचानक एक कुत्ता कार के आगे आ गया। उसे बचाने के प्रयास में एक्सीलेटर पर पैर तेज पड़ गया, जिससे कार की स्पीड बढ़ गई और गाड़ी अनियंत्रित होकर सर्किल पर चढ़ गई। रवि ने बताया कि वह और उसके जीजा दोनों एयरबैग खुलने से सुरक्षित बच गए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अट्टा मंदिर के पास बुधवार देर रात लगभग 12 बजे रोडवेज बस चालक पर 8 युवकों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस, अखेपुरा थाना पुलिस और चेतन टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रोडवेज चालक प्रीतम, जो दिल्ली से होकर अलवर आगार पहुंचा था, उसने बताया कि जब वह बिजली घर चौराहे के नजदीक पहुंचा तो एक स्कूटी सवार युवक बस के आगे लगातार स्टंट कर रहा था। स्कूटी पर युवक के पीछे 2 लड़कियां भी बैठी हुई थी। कई बार बस बाल बच गई। प्रीतम ने स्कूटी सवार को समझाने के लिए बस को साइड में रोककर कहा कि बस के आगे स्टंट न करे, लेकिन युवक नहीं माना। बात बढ़ने पर चालक ने युवक को थप्पड़ मार दिया और इसी बात से नाराज होकर स्कूटी सवार ने फोन कर अपने साथियों को बुलवा लिया। कुछ ही देर में करीब 8 युवक पहुंचे और उन्होंने चालक प्रीतम के साथ जमकर मारपीट की। लाठी डंडे और लोहे के कड़े से हमला कर उसे जमीन पर पटक पटक कर पीटा। साथ ही रोडवेज बस के शीशे भी तोड़ दिए। मारपीट के बाद सभी युवक मौके से फरार हो गए। पीड़ित चालक प्रीतम की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। एक मिनट रुको, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह। कहाँ से आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ दिल्ली से। जी बताइए क्या हुआ था? ऐसा हुआ था इस चौराहे पे
इसने ये 2 लड़कियों को लेके बैठा के आ रहा है और ऐसे ऐसे करके लहरा के स्टंट दिखा रहा है मेरी गाड़ी के आगे। मैंने बाल बचाया है इसको, फिर मैंने रोक के जब मेरे पे सहन ना हुई तब इसमें मैंने एक थप्पड़ मारा है। सही है बिल्कुल। अब ये छोटी ये कोई खास उम्र नहीं है इनकी, कपल है बिल्कुल, छोटे ही बच्चे हैं, 15 साल की लड़की। और इसमें भी फिर ये कह रहा है कि मैं तो ये सोच रहा था कि आगे चौकी है मैं उसमें दूं, ये जो कि खुले रोड पे स्टंट दिखा रहे हैं। अच्छा, किस तरह से, कहाँ से आ रहे थे ये तो किसी होटल में काम करते हैं और मैं दिल्ली से चल के आ रहा हूँ। तो आप रोडवेज के ड्राइवर हो? हाँ, मैं चालक हूँ। चालक जी। तो कहाँ हुई है घटना? ये अभी बिजली घर चौराहे पे। तो बाल बच गए? बाल बचे हैं ये मेरे कंडक्टर साइड से टायर से मर जाती है। शहर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस क्षेत्र में टेल्को चौराहे के समीप राधा ज्वेलर्स पर गत 22 नवंबर को हुई डकैती लूट के मामले में पुलिस ने आज मुख्य आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है और इस मामले में मोबाइल उपलब्ध कराने और बाइक उपलब्ध कराने के मामले में 4 जनों को डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इन्होंने यह वारदात अपने एक साथी जेल में बंद साथी को छुड़वाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए की थी। राजस्थान में इस गैंग की पहली वारदात है। इससे पहले ये हरियाणा में ही वारदात करते थे और कई बार वारदातों में इन्होंने नाबालिग बच्चों का भी सहयोग लिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि राधा ज्वेलर्स पर हुई लूट के मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 7 टीमें गठित की गई थी। इस मामले में 3 अपराधी थे। पुलिस ने अपने तकनीकी इनपुट और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर पाया कि इन अपराधियों ने अपने खुद के मोबाइल उपयोग में नहीं लिए, ये दूसरे के मोबाइल से इन्होंने काम किया। घटना में कारित बाइक को भी दूसरे से लेकर आए। उन नंबरों के आधार पर पुलिस हरियाणा के बहादुरपुर जिले के बादली गांव पहुंचे, जहां से इस घटना के मुख्य सरंगना सागर उर्फ संजय पुत्र संजीव यादव को गिरफ्तार किया। उसके पास से लूट में ली गई ज्वेलर्स में से काफी सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में मोबाइल उपलब्ध कराने और बाइक उपलब्ध कराने के मामले में 4 जनों को डिटेन किया है। पुलिस ने आज मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर घटना स्थल का मौका मुआयना करवाया, जबकि इस घटना में शामिल विकास और मोहित को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि घटना करने के बाद यह आरोपी हरियाणा की तरफ भागे। फिर खैरतल तिजारा जिले में इनको सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, लेकिन नकाब के कारण पहचान में नहीं आए। फिर तकनीक इनपुट के आधार पर इन बदमाशों तक पहुंच हुई। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि ये 4 साथी लूट के मामले में जेल में बंद थे। 3 साथी उनके छूट गए थे, लेकिन एक साथी इनका जेल में बंद था। उसको छुड़वाने के लिए इन्होंने ये घटना करने का प्लान किया, क्योंकि हरियाणा में लगातार इन्होंने घटनाएं कारित की। इन्होंने अलवर को चुना और यहाँ पर इन्होंने अलवर शहर में 2 घंटा नकाब लगाकर रैकी भी की। इनको अलवर शहर में पुलिस दिखाई दी तो इन्होंने अलवर शहर के बाहरी हिस्से में इस घटना को कारित किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में हरियाणा पुलिस का पूरा सहयोग रहा। जो फरार बदमाश है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हरियाणा पुलिस पूरा सहयोग कर रही है। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।